आसक्ति के भेद, उनके लक्षण और फल का वर्णन। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, किस प्रकार का संग मनुष्यों के लिए मोक्षदायक कहा गया है और कैसा संग बंधन का हेतु होता है, एवं उसके बंधन का निमित्त बनने में कारण क्या है, तथा बंधन के हेतुभूत उस संग की निवृत्ति कैसे की जा सकती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, शरीर, क्षेत्र और शरीरी क्षेत्रज्ञ आत्मा का जो विभाग है, अर्थात शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ऐसा जो अनुभव है उसके अभाव में केवल देह ही आत्मा है। ऐसी भावना से उत्पन्न देहाभिमान ही संग है और वही बंधन का हेतु कहा जाता है, तथा देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण आत्मा का स्वरूप अनंत है, किंतु अज्ञानवश उसमें परिच्छिन्नता का निश्चय हो जाने पर जीव अपने अंदर जो सुख की चाह करने लगता है वही संग है और वही बंधन का कारण कहा जाता है। ये दृश्यमान संपूर्ण संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप है, तब फिर मैं उसमें से किसकी चाह करूं और किसको त्याग दूं। इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वाली जो जीवन मुक्त की अवस्था है उसे तुम असंग स्थिति समझो। ना तो मैं ही हूं और न दूसरा ही कुछ है, अतः विषयों से उत्पन्न सुख हो अथवा ना हो ऐसा निश्चय करके जिसका अंतःकरण अहमता, ममता और आसक्ति से रहित हो गया है, वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी कहलाता है। जो निष्कर्म भाव की प्रशंसा नहीं करता, किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, सम्य संभाव रखता है और कर्म फलों की इच्छा से रहित है, वही पुरुष असंसक्त कहा जाता है। केवल परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति वाले जिस महात्मा का मन हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता, वही असंसक्त है और उसी की जीवन मुक्त संज्ञा होती है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों और उनके फल आदि का कर्म से नहीं अपितु केवल मन से भली भांति त्याग कर देता है, वह असंसक्त कहलाता है। राम जी, वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर अपने स्थावर शरीर से जो शीत, वात और घाम के क्लेशों को सहता रहता है, वे उसके पूर्व जन्मों के अहमता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। पृथ्वी की दरार में पड़ा हुआ कीड़ा अंगों के पीड़ित होने के कारण विकल होकर जो कालक्षेप करता है, वे उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। जिसका पेट भूख के कारण दुर्बल होकर पीठ से सट गया है तथा बुद्धि आघात के भय से सदा भीत बनी रहती है, ऐसा पक्षी जो वृक्ष की शाखाओं पर निवास करता हुआ काल यापन करता है, वे उसके पूर्व जन्मों के अहमता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। दूरवान करो और तिनकों का आहार करने वाला मृग किरातों के बाणों की चोट से पीड़ित होकर जो मर जाता है, वह उसके पूर्व जन्मों के अहमता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। यह असंख्य भूत प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विलीन हो रहे हैं, ये उनके पूर्व जन्मों के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। लता और तिनकों के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए मनुष्य चलने फिरने की शक्ति से शून्य होकर जो बारंबार मरते रहते हैं, उसका कारण उनके पूर्व जन्म में अहमता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल ही है। राघव, यह आसक्ति दो प्रकार की कही गई है, एक वंधा अर्थात प्रशस्त और दूसरी वंध्या अर्थात पुरुषार्थ फल से शून्य। इनमें तत्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति वंधा है और वंध्या आसक्ति सर्वत्र अज्ञानियों की है। जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान से शून्य, देह आदि
असत्य वस्तुओं से उत्पन्न और बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित है, वह वंध्या कही जाती है। तथा जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा यथार्थ विवेक से उत्पन्न हुई है और पुनर्जन्म का कारण नहीं है, उसे लोग वंधा कहते हैं। ये वंधा आसक्ति का ही प्रभाव है जो आत्म तत्व के विज्ञान में कुशल सिद्धगण, लोकपाल तथा अन्यान्य मुक्त पुरुष इस जगत के प्रांगण में अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त होकर स्थित रहते हैं। अन्यान्य भुवनों में निवास करने वाले अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त तत्वज्ञ महात्मा लोग जो जन्म मरण से रहित शरीर रूपी यंत्र समूहों को धारण करते हैं, वह भी वंध्या आसक्ति की ही सामर्थ्य है। किंतु वंध्या आसक्ति के वशीभूत होने से मन विषय भोगों में व्यर्थ ही रमणीयता की कल्पना करके उन पर उसी प्रकार टूट पड़ता है जैसे गीध मांस के टुकड़ों पर झपटता है। वंध्या आसक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल के अंदर मच्छर की तरह स्फुरित होते हुए देवता स्वर्गलोक में, मनुष्य मृत्यु लोक में और नाग तथा असुर पाताल में स्थित हैं। यह असंख्य प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति जन्मते हैं, मरते हैं, गिरते हैं और उठते हैं, यह भी वंध्या आसक्ति का ही चमत्कार है। यह भी वंध्या आसक्ति का ही प्रताप है जो ये भूत प्राणी झरनों के जल कणों की तरह बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विरसता पूर्वक नष्ट हो रहे हैं। श्री राम शून्य आकाश में केवल मन की आसक्ति रूपी रंग से संकल्प पूर्वक जो एक जगत रूपी चित्र बनाया गया है, ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इस संसार में आसक्तिपूर्ण मन से व्यवहार करने वाले मनुष्यों के शरीरों को तृष्णा उसी प्रकार क्षीण करती रहती है जैसे अग्नि की लपट तृणों को भस्मसात कर देती है। जैसे समुद्र तट की सिक्ताओं और तिरस रेणु समूहों की संख्या करना असंभव है, उसी तरह जिसकी बुद्धि सर्वथा विषयों में आसक्त है, भला उसके शरीरों की ठीक ठीक गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। राघव विषयासक्त चित्त वाला मनुष्य दुखों के कारण सूख जाता है, जिससे वह धधकती हुई नरकाग्नियों के लिए ईंधन समूह का काम देता है, क्योंकि वे नरक अग्नियां उस ईंधन से ही जलती हैं। इस भूतल पर ये जो कुछ दुख समूह दृष्टिगोचर हो रहा है, उस सब की कल्पना विषयासक्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए ही हुई है। जैसे जल की तरंगों से युक्त बड़ी बड़ी नदियां किलोल करती हुई समुद्र की ओर दौड़ी जाती हैं, उसी तरह सारी दुख परंपराएं विषयासक्त चित्त वाले मनुष्य को आ घेरती हैं। जो मन आसक्ति शून्य, सब ओर से शांत, आकाश के समान निर्मल रूप से स्थित और असत सा प्रतीत होते हुए भी सत रूप से भासमान हो रहा है, वह साधक के लिए सुख का ही हेतु है। रघुनंदन कल्याणकामी विवेकी पुरुष को चाहिए कि वे सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हुए और सभी न्याय युक्त कर्मों में लगे हुए भी सदा सर्वदा अपने मन को अनासक्त और सम बनाए रखे। उसे चेष्टाओं में, किसी प्रकार की चिंताओं में, पदार्थों में, आकाश में, नीचे पाताल में, ऊपर पृथ्वी में, दसों दिशाओं में, लताओं में, बाहर के विशाल विषय भोगों में, इंद्रिय वृत्तियों में, अंतःकरण में, प्राण, मूर्धा और तालु में, भ्रू मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, मुख में, दक्षिण नेत्र की कनिनिका में, अंधकार में, प्रकाश में, इस हृदय रूपी आकाश में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं में, शुद्ध सत्वगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, त्रिगुणमय पदार्थ विशेष में, चल चल पदार्थों में, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में, दूर में, समीप में, सामने, नाम रूपात्मक किसी पदार्थ में, अपने आत्मा में, शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों में, आत्मजनित आनंद की वृत्तियों में, गमन आगमन की चेष्टाओं में और घड़ी, दिन, मास, संवत, युग आदि
काल की कल्पनाओं में आसक्त नहीं करना चाहिए। सर्वत्र दृश्य पदार्थों में अनासक्त सा होकर जड़ दृश्य जगत के आश्रयभूत नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में विश्राम करके परमात्मा में ही अमृतमय रस्सी युक्त मन वाला होकर स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार उस परमात्मा में स्थित हुआ जीवात्मा संपूर्ण आसक्तियों से रहित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह इन समस्त व्यवहारों को करे अथवा ना करे, क्योंकि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जैसे आकाश का मेघों के साथ कोई संपर्क नहीं रहता, उसी तरह अपने परमात्म स्वरूप में रत हुआ जीवात्मा क्रियाओं को करता हुआ अथवा न करता हुआ भी क्रिया जनित फलों के साथ तनिक भी संबद्ध नहीं होता। अथवा शांत चैतन्य घन जीवात्मा को चाहिए कि वह पूर्वोक्त दृश्य संसार के संबंध का भी परित्याग करके शांत होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहे। रामभद्र जिसने अपने स्वरूप में परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है, जिसका अंतःकरण आत्म साक्षात्कार से संपन्न है और जिसके कर्म तथा उसके फलों में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है, ऐसा जीवात्मा कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित होने के कारण कर्म जनित फलों से संबद्ध नहीं होता।